दोस्तों, कभी कभी रात के सन्नाटे में एक ऐसी कहानी बाहर आती है जो आपको हिलाकर रख देती है। आज की कहानी भी कुछ वैसी ही है। एक बॉडी, एक बोरी और एक गार्बेज ट्रक। सुनिए बेंगलुरु की वो डरावनी रात, पूरी कहानी द फैंटम्स पेन के साथ। घटना हुई 29 जून 2025 की रात को बेंगलुरु के त्यागराज नगर के बायप्पा ब्लॉक में रहने वाले 43 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद मुस्तफा रोज की तरह कचरा फेंकने के लिए गए थे। मुस्तफा और उनकी पत्नी दोनों वर्किंग प्रोफेशनल हैं, इसलिए वे अक्सर बीबीएफपी की वेस्ट कलेक्शन टाइमिंग मिस कर देते थे और हर 2-3 दिन में खुद जाकर कूड़ा डालते थे। उसी रूटीन में जब मुस्तफा उस दिन पहुंचे तो उन्हें वहां पड़े कचरे के ढेर में एक असामान्य रूप से बड़ी एक बोरी दिखी। उन्हें शक हुआ तो उन्होंने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और बोरी के अंदर झांक कर देखा। जैसे ही रोशनी अंदर गई, उन्हें एक इंसानी सिर दिखाई दिया जिस पर खून के धब्बे थे। अंदर एक नीले रंग की इनर बैग थी और उसमें ये सब बंद था। मुस्तफा घबरा गए और तुरंत पास के चन्नमनकेरे अचुकट्टू पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस को अलर्ट किया और फिर उन्हें लेकर वापस डंप यार्ड आए। जब पुलिस ने बैग को चेक किया तो शक सही निकला। वो एक महिला की लाश थी। हाथ पांव रस्सियों से बंधे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। ये कोई एक्सीडेंट या अचानक हुआ मर्डर नहीं लग रहा था, बल्कि साफ तौर पर एक प्लान की गई साजिश थी। खास बात ये थी कि महिला ने हाउसकीपिंग कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। मामला अब एक सीधा मर्डर केस बन चुका था। शुरुआती जांच के बाद पुलिस को कुछ ही घंटों में महिला की पहचान मिल गई। मृतका का नाम था आशा, उम्र करीब 38 से 40 साल। वो एक हाउसकीपर के रूप में काम करती थी और 2 बच्चों की मां थी। पुलिस ने जब रिश्तेदारों और आस पड़ोस से पूछताछ की तो एक नाम सामने आया, मोहम्मद शमशुद्दीन। शमशुद्दीन उम्र 33 साल, असम का रहने वाला था और बेंगलुरु में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था। आशा और शमशुद्दीन पिछले करीब 1.5 साल से रिलेशनशिप में थे और पिछले 6 महीने से दोनों एक ही घर में लिव इन पार्टनर की तरह रह रहे थे। आसपास के लोगों को दोनों ने बताया था कि वे पति पत्नी हैं, लेकिन इस रिश्ते के पीछे जो सच्चाई थी वो बेहद डरावनी थी। अब आते हैं उस रात पर जब सब कुछ बदल गया। शनिवार की रात करीब 9:30 बजे दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक शमशुद्दीन ने आशा पर शराब पीने और फोन पर किसी से देर तक बात करने का इल्जाम लगाया था। दोनों के बीच बहस बढ़ती गई और शमशुद्दीन, जो पहले से नशे में था, अचानक गुस्से में आ गया। गुस्से में उसने आशा का गला घोंट दिया। एक ही पल में आशा की जिंदगी खत्म हो गई। हत्या के बाद शमशुद्दीन ने सोच समझकर अगले कदम की प्लानिंग की। उसने आशा की लाश को एक बड़ी झोली में बांधा और फिर अपनी होंडा एक्टिवा बाइक पर रखकर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। उसने करीब 10 से 20 किलोमीटर तक बाइक चलाई और बेंगलुरु के चन्नमनकेरे अचुकट्टू इलाके में एक गार्बेज ट्रक के पास पहुंचकर बिना किसी झिझक के झोली को उसमें फेंक दिया। ये सब कुछ इतनी ठंडे दिमाग से किया गया था कि मानो उसके अंदर कोई पछतावा ही नहीं था। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक फुटेज में साफ दिखा कि एक व्यक्ति बाइक से आता है, एक भारी झोली लेकर ट्रक की ओर जाता है और फिर उसे वहां छोड़कर चला जाता है। साथ ही पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल्स और लोकेशन डेटा की मदद से जल्द ही आरोपी की पहचान कर ली। मोहम्मद शमशुद्दीन को उसी रात पुलिस ने ट्रैक कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये कंफर्म हो गया कि आशा की मौत गला दबाने से हुई थी। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि मृतका के शरीर पर ऐसे संकेत मिले जिनसे यौन उत्पीड़न की भी आशंका जताई जा रही है, लेकिन ये बात अभी फाइनल नहीं हुई है और पुलिस इस पहलू की जांच कर रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शमशुद्दीन ने ये सब अकेले किया या इसमें कोई और भी शामिल था? क्या हत्या सिर्फ गुस्से का नतीजा थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी, जैसे आर्थिक तनाव, अफेयर या बदले की भावना? कुछ लोग इस केस को इंटरफेथ रिलेशनशिप की तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ एक घरेलू विवाद का है। इसका किसी धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। सोशल मीडिया पर हालांकि तरह तरह की अफवाहें फैलती रहीं। कुछ लोगों ने इसे लव जिहाद बताया
तो कुछ ने कहा कि ये ऑनर किलिंग हो सकती है। लेकिन पुलिस ने इन सभी अटकलों को खारिज करते हुए जांच को फैक्ट्स पर फोकस रखा। अब इस केस का असर केवल एक हत्या तक सीमित नहीं रहा। ये एक मिसाल बन गई उस घातक मोड़ की जहां एक रिलेशनशिप में प्यार और भरोसा खत्म होकर डर और हिंसा में बदल जाता है। एक रिश्ता जो साथ जीने मरने की कस्में खाकर शुरू हुआ था, वो एक दिन लाश को झोली में बांधकर गार्बेज ट्रक में फेंक देने तक जा पहुंचा। तो दोस्तों, ये थी बेंगलुरु की सेट मर्डर केस की पूरी कहानी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद दिखने में बेहद शांत लगे, लेकिन अंदर से खौलती हुई, सुलगती हुई और डराने वाली है। ये हमें याद दिलाती है कि रिश्तों में प्यार और समझदारी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है समय पर बात करना, गुस्से को पहचानना और जिम्मेदारी लेना। अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं जो सच्ची हों, गहरी हों और जरूरी भी, तो द फैंटम्स पेन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई, सच्ची और थोड़ी चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए।